कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 10th चैप्टर देखा था, श्री भक्ति रसावत सिंधु का 10वां चैप्टर, जिसका नाम था टेक्निक्स ऑफ रिमेम्बरिंग एंड हियरिंग। कि कैसे भगवान का हम श्रवण कर सकते हैं, श्रवण कितने प्रकार का होता है, श्रवण स्मरण आदि अंग, ये हमने कल इसकी चर्चा की थी। अब इसका जो 11th चैप्टर है भक्ति रसावत सिंधु में, उसका नाम है आस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। तो 11वें अध्याय में 47 से लेके 53 तक भक्ति के जो अंग हैं, 47 से 53 तक ये दिए गए हैं 11वें अध्याय में। तो 10वें अध्याय में हमने देखा 43 से 46 चार अंग थे। ये 11वें अध्याय में 47 से 53 तक ये। तो भक्ति के और कुछ अंगों का चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है दास्यम, सर्विटरशिप। हाँ, जो 47th अंग है भक्ति का, दास्यम सर्विटरशिप, कि भगवान की सेवा करना। अब ये जो भगवान की सेवा है, दास्यम है, ये दो प्रकार का है इसमें। एक है कर्म अर्पणम, अपने कर्मों के फल को भगवान, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना। दूसरा है कैंकर्यम। कैंकर्यम मतलब भगवान का वो एक सेवक के रूप में, एक सेवक के रूप में भगवान की सेवा करना। इसमें फिर उसको अर्पण करते, हाँ, या अपने कर्म के फल को अर्पण करते हैं। जैसे भगवत गीता में 18वें अध्याय में 18.41 से 48, इसमें वर्णाश्रम की चर्चा की गई। कैसे जो वर्णाश्रम में व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करता है, और वर्णाश्रम में अपने कर्म में लगे हुए जब उसके फल को भगवान को अर्पण करता है, से कर्म अविरता। हम्म, तो उससे धीरे धीरे उसका प्रगति होता है। ये हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन इससे भी उसकी प्रगति होती है। वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? समसिद्धि हरितोषण। उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। तो जो भी व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने कर्म के अनुसार, हाँ, जो भी कर्म करता है भगवान को अर्पण करता है, उससे उसका हृदय क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध होता है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है, उसके नीचे का लेवल है। हाँ, क्योंकि इसमें वो संसार की जो क्रियाएं कर रहा है वो भगवान को अर्पण कर रहा है। क्यों अर्पण कर रहा है? क्योंकि भगवान के प्रति उसके हृदय में कुछ फीलिंग है। तो भक्ति है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्रकार से अगर वो करते रहेगा तो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति भी कर सकता है। जैसे 12वें अध्याय में भगवत गीता के हम देखते हैं अलग अलग लेवल हैं। भगवान बोलते हैं कि सबसे अच्छा है कि मई अर्पित मनोबुद्धि, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। अपना मन बुद्धि से निरंतर मेरे बारे में स्मरण करो। वो नहीं हो सकता है तो मेरे लिए कर्म करो। वो नहीं हो सकता है तो ऐसे चार लेवल, हाँ, 12.8 से 11 शायद ये श्लोकों में बताया गया है। तो कर्म अर्पणम क्या है? ये भक्ति के अनुकूल है, और भक्ति भी है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को अर्पण करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और किसी बिजनेस कर रहा है, उसके फल को जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भक्ति में प्रगति के लिए हमको सहायक होता है। हाँ, तो कर्म ही पूजा है जो ऐसा बोलते हैं लोग, ये सिद्धांत तो पूरी तरह से गलत है। ये गीता का सिद्धांत नहीं, कर्म ही पूजा है।
और लोग लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं। ये कर्म को पूजा कैसे बनाना है बताता है। जो अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण करते हैं तो धीरे धीरे वो वर्शिप में कन्वर्ट हो। ये तो कर्म अर्पणम मतलब ये वो लोग हैं, जैसे कभी किसी ने गोदान दिया, भगवान के लिए कुछ दान दिया। ये वो नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जो भी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका अपनी आय का, संपत्ति का ज्यादातर भाग तो वो अपने जीवन में ही उपयोग कर रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो भगवान को दे देता है। तो ये भक्ति है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है ये। हाँ, जैसे कोई बालाजी के पास जाता है, बोलता है कि मैं अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ भगवान, हाँ तो मुझ पे कृपा करो, कितना 5 लाख प्रॉफिट होगा तो 1 लाख डोनेशन दूंगा, ऐसा बोलता है। हाँ, तो ये अच्छा है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा करते करते उसका हृदय शुद्ध होगा। तो ये अंतर को समझाने के लिए ये दो चीजें लिखी गई। तो हमारा भगवान से जो संबंध है, हाँ, भगवान से जो संबंध है, एक है क्रिया करना, उसके बाद उसके कर्मों को अर्पण करना। और कर्म अर्पणम में ही इसका दूसरा पार्ट क्या है कि भगवान को अर्पण करना नवविधा भक्ति की क्रियाएं, जो प्रहलाद महाराज ने बोली है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा यत्क्रियते भगवती यद्दा तन्मन्येधि तमुत्तमम्। तो ये जो भक्ति के 9 लक्षण है, श्रवण कीर्तन आदि क्रिया, ये भगवान को अर्पण करना, ये साधना भक्ति का अंग है। ये शुद्ध भक्ति की डोमेन में आता है और ये श्रेष्ठ है। हाँ, एक है अपना कर्म करके भगवान को अर्पण करना, दूसरा क्या है, श्रवण आदि क्रियाओं में लगना। इसमें अंतर है, इसमें क्या है, अंतर है। तो क्या होता है, इसीलिए हमको साधना करना महत्वपूर्ण है। कोई सोचे मैं दिन भर काम करते रहूंगा, सब कुछ करते रहूंगा, भगवान को अर्पण कर दूंगा, वो भी ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है हम भगवान को कब अर्पण कर पाते हैं अच्छे से, जब साधना भक्ति की फाउंडेशन रहती है। हम्म। तो जब हम साधना करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक होती है। अब वो आध्यात्मिक चेतना से जब हम कुछ काम करते हैं तो वो भी अच्छी भाव में कर पाते हैं, सेवा के रूप में कर पाते हैं। फिर उसका जो कर्म है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ये उत्तम है। इसके बजाय कि 14 घंटे 15 घंटे आदमी काम कर रहा है और सोचे मैंने भगवान को कुछ डोनेशन दे दिया, और उसके पास नाम जप के लिए, श्रवण के लिए समय नहीं है, तो ये इतना उत्तम नहीं है। तो ये कर्म अर्पणम में दो चीजें क्या है, कुछ कर्म करना और भगवान को उसका फल अर्पण कर देना। दूसरा क्या है, भक्ति की जो नवविधा भक्ति है उसको अर्पण करना, तो दूसरा श्रेष्ठ है। कैंकर्यम मतलब क्या है, कैंकर्यम अपने को भगवान का सेवक मानना, ये श्रेष्ठ स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है। वो केवल भगवान के लिए कुछ कर नहीं रहा है, वो भगवान को सेवक मानता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि मैं भगवान का सेवक हूँ। किंकर मतलब किम करोति इति किंकरा। जैसे कोई सेवक होता है, वो अपने स्वामी से पूछता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये सेवक का भाव है, मैं क्या भगवान के लिए कर सकता हूँ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का भी यही मूड था, आई नंद तनुज किंकरम। ये थोड़ा डीप आइडेंटिफिकेशन है उसका, जो अपने आप से आइडेंटिफिकेशन है। वो आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है मैं किसी का ये हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का ये हूँ, बॉस हूँ। उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैंकर्य में मैं भगवान का सेवक हूँ। हम भी बोलते हैं हम सर्वेंट हैं, लिखते भी हैं, लेकिन ये भाव आना इतना आसान नहीं है कि मैं भगवान का ही सेवक हूँ। और उस भाव में सेवा करना, उस भाव में नवविधा भक्ति में लगना, वो बहुत विशेष है। जैसे प्रताप रुद्र महाराज थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण सम्मान कर रहे थे रथ यात्रा के बाद, गुंडी जगन्नाथ मंदिर के बाद, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। तो जब चैतन्य महाप्रभु का पाद सम्मान कर रहे थे, गोपी गीत गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भूरिदा भूरिदा, मीन्स मैग्नानिमस सोल, मैग्नानिमस सोल, कि कौन हो तुम,
इतना तुमने मुझे आनंद दिया है। राजा कहे अमित तुम्हार दासेर अनुदास, प्रत्येर भृत्य करी यही मोरास। तो प्रतापरुद्र महाराज बोलते हैं माँ की प्रभु मैं तो आपके दासों के दासों के दासों का दास हूँ, और यही मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने दासों के दासों का दास ही बना के रखिए भविष्य में भी। वो देखिए राजा है वो ऐसा बोल रहा है। तो प्रतापरुद्र महाराज केवल कुछ डोनेशन नहीं देते थे रथ यात्रा के लिए। हाँ, वो अपने स्वयं से जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगाते थे। वो अपने आप को भगवान का सेवक ही मानते थे। सेवक मतलब देयर इज अ मूड ऑफ टायरलेस एंडेवर। वो सब प्रकार से सेवा करना चाहता है, केवल धन से नहीं या केवल किसी एक चीज से नहीं। तो ये कैंकर्यम का जो भाव है ये श्रेष्ठ है। हाँ, रूप गोस्वामी इसमें कोट करते हैं ये श्लोक। हाँ, इहा यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा, निखिलाशी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा यस्य हरिर्दासे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है इस संसार में जो अपने आप को मानता है क्या, हरिर्दास है, कि मैं भगवान का दास हूँ। और कर्मणा मनसा गिरा, मन के द्वारा कर्मों के द्वारा अपनी जीवा के द्वारा, निखिलाशु अवस्थासु सारी अवस्थाओं में भगवान की सेवा में लगा रहता है। जीवन मुक्त स उच्यते, हुए संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त रहता है। तो कैंकर्यम का मतलब क्या है कि वो भगवान की सेवा के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नवविधा भक्ति ही करे हर समय, श्रवण कर रहा है कीर्तन कर रहा है नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति के बारे में हमेशा सोचता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, निरंतर कभी साइंटिस्ट को प्रीच कर रहे हैं, कभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, लेकिन निरंतर वो यही सोचते रहते थे कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। ये किंकर का स्वभाव। हाँ, तो ये श्रेष्ठ है। इसके बाद 48 अंग है भक्ति का। हाँ, साख्यम। साख्यम 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 में भी दो कैटेगरी दी गई है। एक है मित्र, एक है विवश। तो विवश मतलब एक है वेल विशिंग फ्रेंड, जो सीनियर रहता है थोड़ा। जब भगवान से हमारा संबंध कैसा है, भगवान को एक बहुत वेल विशर के रूप में हम लोग मानते हैं कि बहुत वेल विशर है। इसमें उदाहरण दिया गया द्रौपदी का। द्रौपदी माधुर्य भाव में नहीं थी भगवान के साथ। तो द्रौपदी भगवान को हमेशा ये सब मानती थी, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे वेल विशर है। ये इस तरह का जो भाव है साख्यम में, हाँ, ये एक भाव है। तो इसीलिए द्रौपदी, इतने सारे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतने कष्ट होने पे भी द्रौपदी को ये विश्वास था कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, कृष्ण जरूर कृपा करेंगे। हाँ, तो इसलिए इतने सारे कष्टों को वो सहन कर पाई। ये तो जब वो द्रौपदी भगवान को बुलाती है, भगवान का नाम लेती है, तो उसको पूरा विश्वास था भगवान आएंगे। हाँ, तो ये क्या है, वेल विशर का एक फीलिंग है। दूसरा साख्य में फीलिंग होता है मित्र का। हाँ, तो मित्र का क्या है कि जब वो मित्र के रूप में भगवान की सेवा करने लगते हैं। ये इंटीमेट रिलेशनशिप है। जो मित्र का रिलेशनशिप है वो क्या है, ज्यादा इंटीमेट, आत्मीय है। हम्म, ये। तो अभी जो मित्र का रिलेशनशिप है, प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया है। तो ब्रज में बहुत सारे ब्रज गोप होते हैं, तो मित्र के भाव में क्या है, फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि मित्र के भाव में कोई रहता है, तो कोई सपोज शुद्ध भक्त है, वो मंदिर में है, मंदिर में ही लेट गया, सो गया कभी, हाँ, भगवान की सेवा करते करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से अलग भाव में। जैसे ब्रज में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप देखिए कई बार ब्रजवासी रहते हैं, कुछ रहते हैं, भगवान को कुछ ऑफर किया नहीं किया, वो सब फॉर्मेलिटी नहीं देखते कुछ लोग। तो अगर कोई रागानुगा भाव में है तो उसके लिए चलता है। एक बार प्रभुपाद जी थे, तो एक माता जी ने एक आइटम बनाया। हम्म, तो जैसे ही आइटम बनाया, प्रभुपाद जी ने तुरंत लिया, खा लिया उसको। तो माता जी ने बोला, प्रभुपाद इट्स नॉट येट ऑफर्ड। प्रभुपाद जी अभी ऑफरिंग नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी ने बोला ये टेस्टी है, कृष्ण को अच्छा लगेगा, ऑफर कर दो ये। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे, हम कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, वो बहुत अपराध होगा। रागानुगा स्थिति में जब भक्त रहते हैं,
हम्म, तो वो ऐसे भाव में रहते, इस तरीके से। तो ये बताया गया है। फिर 49th जो अंग है, 49th अंग क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना। तो आत्मा शब्द का तीन अर्थ है, शरीर, मन और आत्मा। ऐसा तीन अर्थ आत्मा शब्द के लिए है। तो सरेंडरिंग आवर बॉडी टू कृष्णा, पूरी तरह से अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगवा देना, ये भी आत्मनिवेदन है। पूरी तरह से आपके मन को भगवान के लिए शरणागत कर देना, ये भी आत्मनिवेदन है। या सोल को। तो आत्मनिवेदन में फेमस एग्जांपल हम लोग जाते हैं बलि महाराज का, जो एग्जांपल है वो 2 स्टेप में है। भगवान ने सब कुछ ले लिया, तो उन्होंने बोला तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, सब कुछ कवर हो गया। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तो अपना सर आगे कर देते हैं, बोलते मेरे सर पे आप तीसरा पग रखिए। हाँ, पूरा अपने आप को भगवान को ऑफर कर देते हैं। ये क्या है? आत्मनिवेदनम। एसेंशियली आत्मनिवेदन का मतलब यही है कि अपना एग्जिस्टेंस, पूरा जो एग्जिस्टेंस है भक्त का, जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की ही सेवा के लिए रहता है। हाँ, जैसे माता सीता जो थी लंका में थी, लेकिन उनका मन कहाँ था? पूरी तरह से राम जी की चरणों में ही मन लगा हुआ था। हनुमान जी जब सीता जी को लेने आते हैं, सीता जी को बोलते हैं आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं ही आपको वहां पे छोड़ दूंगा। ये, तो सीता जी बोलती नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कंधे पे बैठ गई, इतना बड़ा रास्ता है, समुद्र है, अगर तुम इधर उधर हो गए, मैं गिर गई तो हनुमान जी बोलते हैं उसकी आप चिंता मत कीजिए। ये, फिर सीता जी बोलती नहीं नहीं, मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। ये, तो ये दोनों जो कारण है वो आचार्यों को बोलते हैं ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि सीता बोलती है मुझे डर लगता है हाइट से, गिर गई तो। लेकिन सीता माता तो स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है, समुद्र से उसको कोई भय नहीं है। ये, और दूसरा कारण जो सीता माता देती है, पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, तो हनुमान जी तो उनके पुत्र है, पुत्र को स्पर्श करने में कोई दोष नहीं। हाँ, तो तीसरा कारण उसके बाद वो देती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे तो राम का यश नहीं फैलेगा, और जो मेरी गति है वो केवल राम है, राम।
हरे कृष्ण। तो माता सीता बोलती हैं कि जो मेरी गति है वो केवल आप ही है, वो राम ही है। इसको बोलते हैं अनन्य गतित्व। माता सीता भगवान राम के यश को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। तो इसको बोलते हैं क्या, आत्मनिवेदन। यमुनाचार्य ने उदाहरण दिया इसमें, क्या है, एक सोल्ड आउट एनिमल का। जैसे जब पशु रहता है ना, किसी की संरक्षण में रहता है तो पूरी तरह से उस पर निर्भर रहता है। हाँ, पूरी तरह से उससे निर्भर रहता है। वो व्यक्ति अगर उसको काट भी दे तो भी वो उसको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए और कोई गति नहीं है। ये इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। जिस तरह से पांडवों का उदाहरण आता है, तो जब पांडव थे तो वन में थे, इतना कष्ट था। वन के बाद भगवान ने उनको राज्य दिला दिया, युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक कर दिया, तो वो महल में रहने लगे। लेकिन जब वो महल में थे, वन में थे, कोई अंतर नहीं था उनको। के एक ही सिद्धांत उनके जीवन में था, मुकुंद मनसो द्विजा। उनका मन मुकुंद में लगा हुआ था, कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो जब युद्ध खत्म होता है, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं, सारे पांडव दुखी हैं, इतने स्वजनों की हत्या हुई है, इतनी स्त्रियां विधवा हुई हैं, इतने बच्चे अनाथ हुए हैं। तो भीष्म पितामह के पास जब जाने लगते हैं, भीष्म पितामह के पास जब भगवान लेके जाते हैं पांडवों को, तो पांडवों को बोलते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे अलंकार, राजी राजसीय वस्त्र पहन लीजिए, मुकुट पहन लीजिए, अलंकार पहन लीजिए। तो सारे पांडव उत्तम रथों में बैठ के अपने आप को सारे अलंकारों से विभूषित करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की यही इच्छा है, तो ठीक है। और उसके बाद वो राज्य करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भागवतम में आगे, जैसे ही उनको पता चलता है कि भगवान ये पृथ्वी छोड़ के चले गए, हाँ, तुरंत युधिष्ठिर महाराज सारा मुकुट उतार देते हैं, सारे राजसी वस्त्र उतार देते हैं। हाँ, केवल एक साधारण वस्त्र पहन के तुरंत वन की ओर निकल जाते हैं। हाँ, जो हम देखते हैं बद्रीनाथ के आगे स्वर्ग आरोहण, वहां से वो लोग जाने लगते हैं। ऐसे ही सारे पांडव। तो इसको क्या बोलते हैं, आत्मनिवेदनम। हाँ, पूरी तरह से। तो ये प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, भगवान की शरणागत लेने के लिए आत्म निवेदनम। उसके बाद जो 50th अंग है भक्ति का, वो क्या है, निज प्रिय अर्पणम, ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल। भगवान को हमको अर्पण करना चाहिए। तो ये प्रश्न उठता है कि किसका फेवरेट है, हमारा फेवरेट कि कृष्ण का फेवरेट। भगवान को अर्पण करना चाहिए, दोनों, दोनों है। हाँ, तो जैसे हमको पता चलता है कभी कि हम सुनते हैं भगवान को ये पसंद था, राधा रानी को ये पसंद था, तो वो भी अर्पण करना चाहिए। और हमारा कुछ फेवरेट है तो वो भी भगवान को अर्पण करना चाहिए, जिसको हम